नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मलेरिया के बारे में। सोचिए, एक बीमारी जो शुरू तो होती है एक मच्छर के काटने से, लेकिन शरीर के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जंग छेड़ देती है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये सब होता कैसे है और हाँ, इससे बचने के क्या-क्या तरीके हैं। सवाल यही है, आखिर एक छोटा सा परजीवी हमारे शरीर के इतने मजबूत डिफेंस सिस्टम को, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे तोड़ देता है। चलिए इस हमलावर के सफर को बिल्कुल शुरू से स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करते हैं। तो हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि इस कहानी में कौन-कौन से किरदार हैं, फिर परजीवी के जीवन चक्र को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि हमारा शरीर कैसे पलटवार करता है, जानेंगे कि मलेरिया जब गंभीर हो जाए तो क्या होता है, और आखिर में इसकी पहचान, इलाज और रोकथाम पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी कहानी को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यही कि पहले उसके किरदारों को जान लिया जाए। और मलेरिया की इस कहानी में 3 मेन प्लेयर्स हैं। एक है मेजबान, दूसरा है वाहक और तीसरा है असली विलेन, यानी कि रोगजनक। तो पहला किरदार यानी मेजबान, वो हम इंसान हैं। हमारा शरीर ही अनजाने में इस परजीवी के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। मतलब यहीं वो फलता फूलता है। अगला किरदार है वाहक। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। मच्छर खुद बीमारी की वजह नहीं है, वो तो बस एक कह लीजिए एक डिलीवरी सर्विस की तरह है। ये मादा एनोफिलीज मच्छर ही है जो इस खतरनाक पैकेज को एक इंसान से दूसरे तक पहुंचाती है। और अब मिलते हैं असली विलन से। ये है प्लाज्मोडियम परजीवी, एक बहुत ही छोटा सूक्ष्म जीव जो मलेरिया की इस पूरी कहानी की जड़ है। तो सवाल ये है कि ये हमला होता कैसे है? प्लाज्मोडियम परजीवी का जो जीवन चक्र है ना, वो किसी सोची समझी मिलिट्री स्ट्रैटेजी से कम नहीं है। इसके 2 मेन फेज होते हैं। जैसे ही मच्छर काटता है, ये परजीवी, जिन्हें इस स्टेज पर स्पोरोजोइड्स कहते हैं, सीधे हमारे लिवर का रुख करते हैं। लिवर, समझे कि ये उनका पहला गुप्त ठिकाना है, जहां वे एकदम चुपचाप अपनी संख्या हजारों गुना बढ़ा लेते हैं। और जब इनकी पूरी सेना तैयार हो जाती है, तो ये नए परजीवी, जिन्हें अब मेरोजोइड्स कहा जाता है, लिवर से निकलकर सीधे हमारे खून में शामिल हो जाते हैं और फिर लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला बोल देते हैं। असली खेल यहीं से शुरू होता है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। प्लाज्मोडियम की कुछ प्रजातियां, जैसे वाइवैक्स और ओविल, और भी ज्यादा चालाक होती हैं। वो क्या करती हैं? वो लिवर में एक स्लीपर सेल बना लेती हैं, जिन्हें हिप्नोजॉइड्स कहते हैं। ये परजीवी महीनों, यहाँ तक कि सालों तक सोए रहते हैं और फिर इलाज के बाद भी अचानक जाकर फिर से मलेरिया कर सकते हैं। इसी को हम रिलैप्स कहते हैं। तो जब ये परजीवी लाखों की तादाद में लाल रक्त कोशिकाओं को एक साथ फोड़ते हैं, तो क्या होता है? हमारे खून में बहुत बड़ी मात्रा में जहरीले पदार्थ फैल जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम भी चुप नहीं बैठता, वो इसी हमले का जवाब देता है और इसी लड़ाई की वजह से मलेरिया के वो जाने पहचाने लक्षण सामने आते हैं। अब देखिए, प्लाज्मोडियम की कई प्रजातियां हैं, लेकिन 3 सबसे आम हैं। इनमें जो पी फैल्सीपैरम है, वो सबसे खतरनाक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी उम्र की लाल रक्त कोशिका पर हमला कर सकता है और इसी वजह से बुखार लगातार या अनियमित रूप से आता है। वहीं दूसरी तरफ पी वाइवेक्स में हर 48 घंटे बाद और पी मलेरिया में हर 72 घंटे बाद बुखार आता है। ये जो फिक्स्ड पैटर्न है ना, ये दरअसल इनके लाल रक्त कोशिकाओं को फोड़ने के साइकिल पर ही निर्भर करता है। मलेरिया का जो क्लासिक अटैक होता है, वो आम तौर पर इन 3 स्टेज में आता है। सबसे पहले कंपकपी के साथ बहुत तेज ठंड लगती है, इसे कोल्ड स्टेज कहते हैं। इसके बाद आता है हॉट स्टेज, जिसमें शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है और बहुत तेज बुखार चढ़ता है। और आखिर में स्वेटिंग स्टेज, जब बुखार उतरता है तो बहुत ज्यादा पसीना आता है और फिर ये पूरा का पूरा साइकिल दोहराता रहता है। देखिए, अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर मलेरिया के मामलों का इलाज मुमकिन है, लेकिन जो पी फाल्सीपैरम वाला इन्फेक्शन है, वो कभी-कभी बेहद गंभीर रूप ले सकता है। इतना गंभीर कि वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसीलिए इसे जल्दी से जल्दी पहचानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो होता क्या है? ये फैल्सीपैरम परजीवी एक खास तरह का प्रोटीन बनाता है, जो हमारी संक्रमित लाल रक्त कोशिकाओं को चिपचिपा बना देता है। अब ये चिपचिपी कोशिकाएं दिमाग की पतली पतली नसों में जाकर चिपक जाती हैं और खून के बहाव को रोक देती हैं। इसी भयानक स्थिति को सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं
और ये मलेरिया की सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन में से एक है। और गंभीर मलेरिया का असर सिर्फ दिमाग तक ही नहीं रहता, ये पूरे शरीर पर कहर बरपा सकता है। सोचिए, जब भारी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं टूटती हैं तो उससे गंभीर एनीमिया हो जाता है, किडनी फेल हो सकती हैं, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, मतलब ये मल्टी ऑर्गन फेलियर तक की जानलेवा स्थिति बना सकता है। तो ठीक है, शरीर के अंदर इतनी बड़ी जंग चल रही है, पर डॉक्टर्स इस छिपे हुए दुश्मन का पता लगाते कैसे हैं? इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि खून की एक ही बूंद में छिपा होता है। इसका सबसे सटीक और भरोसेमंद तरीका है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। इसे डायग्नोसिस का गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहते हैं। इसमें बस खून की एक बूंद को स्लाइड पर फैलाकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है, और इससे न सिर्फ परजीवी की मौजूदगी कंफर्म होती है, बल्कि ये भी पता चल जाता है कि इन्फेक्शन किस प्रजाति का है, और ये जानना सही इलाज के लिए बेहद बेहद जरूरी है। हाँ, ब्लड स्मीयर के अलावा कुछ रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स यानी RDTs भी हैं, जो कुछ ही मिनटों में नतीजा दे देते हैं। इनके साथ साथ CBC जैसा एक कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट भी किया जाता है। इससे ये पता लगता है कि इन्फेक्शन का शरीर पर कितना असर हुआ है, जैसे कि खून की कमी यानी अनीमिया तो नहीं है, या प्लेटलेट्स कम तो नहीं हो गए। तो एक बार जब दुश्मन की पहचान हो जाती है तो फिर शुरू होती है जवाबी कार्रवाई, यानी कि इलाज। लेकिन यहाँ ये बात भी याद रखनी होगी कि इलाज से भी ज्यादा जरूरी है रोकथाम, मतलब कि ऐसी नौबत ही ना आए कि हमला शुरू हो। ट्रीटमेंट की बात करें तो खतरनाक पी फैल्सिपेरम के लिए सबसे असरदार दवा है आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपीज, जिन्हें शॉर्ट में ACTs कहते हैं। वाइवैक्स जैसी दूसरी प्रजातियों के लिए क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल होता है। और हाँ, याद है वो स्लीपर सेल वाले परजीवी? उन हिप्नोजॉइड्स को जो लिवर में सोए रहते हैं, उन्हें खत्म करने के लिए खास तौर पर प्राइमोक्विन दी जाती है, ताकि बीमारी दोबारा लौटकर ना आए। पर जैसा कि कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। तो रोकथाम कैसे करें? कीटनाशक उपचारित मच्छरदानियां, जिन्हें इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स कहते हैं, उनका इस्तेमाल करना, मच्छर भगाने वाले स्प्रे या क्रीम लगाना, और सबसे जरूरी, अपने घर के आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने देना, क्योंकि वहीं मच्छर पनपते हैं। ये मलेरिया से बचने के सबसे असरदार तरीके हैं। देखिए, मलेरिया के खिलाफ ये जंग कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है और आज भी जारी है। ये जो परजीवी है ना, ये बहुत चालाक है। ये लगातार दवाओं के खिलाफ अपनी प्रतिरोधक क्षमता, मतलब रेजिस्टेंस, विकसित कर रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। इस लगातार विकसित हो रहे दुश्मन को मात देने के लिए हमारी अपनी रणनीतियों को, हमारी मेडिकल साइंस को कैसे और कितना तेज विकसित होना होगा।